ओम तत्व सत्य। गीता का 3रा अध्याय 20वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं कि राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष जो कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। देखिए यहां क्या भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है। किसी भी विद्या को, किसी भी विधि को बताने के लिए उसके कई बार प्रमाण देने पड़ते हैं कि ये विद्या इस प्रमाण के द्वारा सिद्ध करें कि विद्या आपके लिए काम करेगी। तो भगवान यहां अर्जुन को कर्मयोग का चैप्टर चल रहा है, तो जहां जीवन में कर्मयोग का चैप्टर चल रहा है, अब कर्मयोग में कौन सिद्ध हुए इसके पूर्व भगवान राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए राजा जो जनक था वैसे तो साधुओं का सिरमौर था। साधुओं का सिरमौर होने के कारण उसे विधेय की पदवी थी। विधेय की पदवी होने के बावजूद भी वो कर्मयोगी था। वो अपने कर्तव्य को छोड़ के भगा नहीं था। वो राजा होते हुए राजा के काम करता था और राजा होते हुए भी उसने अपने कर्म योग को पूरा किया था। तो भगवान यहां यही उसको कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा जनक ने अपने कर्म योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हे अर्जुन यदि तू कर्म योग को करेगा तो तुझको भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। उदाहरण के लिए राजा जनक, अगर आप राजा जनक को देखेंगे और समझेंगे तो एक सहज रूप से एक छोटी सी कहानी है। एक सन्यासी, साधारण सन्यासी राजा जनक के पास पहुंचा और जब राजा जनक के पास पहुंचा तो वो राज दरबार में पहुंचा और जब राज दरबार में देखा तो वो महल में अपने हीरे जवाहरात सबसे लदा हुआ राजाओं के ड्रेस में बैठा हुआ। तो साधारण सन्यासी ने सोचा कि महाराज आप किस प्रकार के सन्यासी हैं और किस प्रकार के विधेय हैं जो आपको विधेय की पदवी मिली हुई है। आपका हाल बेहाल तो बिल्कुल राजाओं जैसा है, रानियों से आप घिरे हुए हैं, ये किस प्रकार के साथ। तो राजा जनक ने बोला कि आप अभी मेरे मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए, इसका एक उचित समय आएगा तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। एक सुबह उसी सन्यासी से राजा जनक ने कहा कि चलिए गंगा स्नान को चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर गंगा स्नान को चले तो जिस महल में उस सन्यासी को ठहरवाया था उसमें आग लगी। उस आग लगी हुई को देख करके सन्यासी ने राजन से कहा कि राजा, हे जनक, महल में आग लगी है। राजा जनक ने सुना कर दिया, फिर थोड़ा और जोर से बोला, फिर भी सुना कर दिया। इबारा पकड़ के हिलाया और बोला कि राजन सुनता नहीं है, महल में आग लग गई है। राजन मुस्कुराए, उसने कहा चलिए पहले गंगा स्नान को चलते हैं, फिर लौटेंगे, फिर देखेंगे फिर क्या करना है। उसने राजा को धक्का दिया, छोड़ के भगा और बोला कि राजन आपको तो क्या फर्क पड़ेगा, एक महल जल जाएगा तो दूसरा महल है, दूसरा महल जल जाएगा तो तीसरा महल है, मेरा उसमें एक डंडा और लंगोटी वो है, वो भागा उसको बचाने के लिए। तो जीवन में क्या जवाब मिला इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में आपका कितनी चीजों के साथ अटैचमेंट है वो महत्व रखता है। चीजें कितनी हैं वो कोई महत्व नहीं रखता। आप छोड़कर के भाग रहे हैं, किसको छोड़ करके भाग रहे हैं। यदि आपका अटैचमेंट अभी एक डंडे और लंगोटी पर भी अटका हुआ है और राजा का महल जल रहा है, उसका उसके साथ में अटैचमेंट नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं भगवान,
भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन अटैचमेंट ऑफ लाइफ, तेरे को जो जीवन है वो नॉन अटैचमेंट बनाना है, संसार की चीजों को छोड़ के भागना नहीं है। और अक्सर व्यक्ति क्या समझता है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के भगूंगा तो शायद मुझे सन्यास की प्राप्ति होगी, तो शायद मुझे विरक्ति होगी, तो शायद मुझे इन सब से अटैचमेंट से डी अटैचमेंट होगा। नहीं, डी अटैचमेंट तो आपको अंदर से होना है। बाहर के पदार्थों से आपके पास में कितने बाहर के पदार्थ हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, आप अटैच कितने चीजों के साथ हैं। तो राजा जनक का यह भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार राजा जनक ने गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी कर्मों को पूरा किया और फिर सिद्धि को प्राप्त किया, तो आज के जमाने में भी हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए नॉन अटैचमेंट जीवन को जीते हुए कर्म योग के द्वारा आज भी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। एक गीता जो है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा आपके जीवन में किस प्रकार आप कर्म करें, कर्म करने के 3 आधार हमारे पास हैं और 3 प्रकार की शक्तियों के साथ हम सुशोभित हैं। पहली शक्ति है लौकिक, दूसरी है पारलौकिक और तीसरी है अलौकिक। ये तीनों ही शक्तियां भगवान ने आपको देकर भेजा है और इन तीनों शक्तियों का इस्तेमाल समय समय पर जहां जहां जैसी जैसी आपको आवश्यकता लगे उसको इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाइए। तो गीता छोटी छोटी एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती है कि जीवन से भागना नहीं है, जीवन में भागने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भागकर आप जाएंगे कहां। इसलिए ये कहती है कि कर्म योगी होते हुए संसार के सभी कर्मों को निरासक्त भाव से, समता के भाव से कीजिए। यही जीवन का आधार है और यही गीता आपको आज संदेश देना चाहती है कि आपको जिस परिस्थिति में, जिस जगह जहां आप खड़े हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए। ओम तत्सत।